हाँ तो भाइयों और बहनों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे प्रभु राम जी से जुड़े कुछ खास बातों की, क्योंकि आप जानते हैं कि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि 24 के लास्ट तक, मतलब दिसंबर 24 तक के कंप्लीट होने की उसके चांसेस हैं। राम जी के मंदिर का निर्माण L&T कंस्ट्रक्शन कर रही है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है यहाँ के वर्कर्स का। स्पेशल थैंक जाता है वर्कर्स लोगों को। ऐसा कर्म नहीं कर पाए कि यहाँ हम लोग काम करने के लिए मौका मिला। हमारी 7 पीढ़ियाँ अच्छा कर्म की होंगी तब हम आए हैं काम करने के लिए यहाँ पर। और हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस यादगार को सौभाग्य करेंगी कि हमारे पिताजी या हमारे भाई साहब, हमारे चाचा जी यहाँ पे काम करके गए हैं। पैसे की कोई बात नहीं मैम, प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए 2 साल हो गए हमें कहते हुए, जो कि सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि प्रभु राम का जो है कि मंदिर का निर्माण में हम लोग का हाथों का विधान होगा, तो आज ये हो गया। राम जी की मूर्ति इतनी प्यारी है कि लोग उन्हें देखकर रस विभोर हो जाते हैं। श्री राम जी के मूर्ति का निर्माण अरुण योगी राज ने किया है। जिस स्टोन से श्री राम जी की मूर्ति का निर्माण किया गया है वो है श्री कृष्ण शिला। इसे लोग शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। श्री राम जी की मूर्ति 51 इंच की है। अगर फीट में नापा जाए तो 4.24 फीट की मूर्ति है, जिनका भार लगभग 200 किलो बताया जा रहा है। मूर्ति का विवरण कुछ इस प्रकार है कि प्रभु राम के मस्तक की ओर सूर्य है, चक्र, गदा, ओम, स्वास्तिक। श्री गणेश जी महाराज, ब्रह्मदेव, महादेव, भगवान विष्णु के 10 अवतार, उनके श्री चरणों के आजू बाजू हनुमान जी महाराज और गरुड़ देव विराजमान हैं। कहते हैं ना, हो तो वही जो राम रची राखा। इसी प्रकार मूर्ति निर्माण दौरान कुछ हुए चमत्कारों को योगी राज ने साझा किया है। देख रहा है, आई एम श्योर आई कांट रिपीट इट अगेन। हमारा शेड पे भी ऐसे ही हनुमान जी हर दिन 5-6 बजे आ रहे थे, ताला जोर से नॉक करते थे। सो ऐसा कुछ होता था। हाँ, ये अद्भुत अनुभव बीच बीच में कुछ है। हाँ, बीच बीच में हो रहा था। कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? सो हर दिन हम, आई स्टिल बिलीव दैट अराउंड 4 to 5 o'clock एक बंदर, मॉर्निंग, इवनिंग वो बंदर आते थे, देखते थे, ऐसे ही चले जाते थे अंदर आके। सो बाद में हमने थोड़ा कोड ज्यादा हो गया, थोड़ा जगह तो वो भी बंद किया। हाँ, पर्दे लगा दिया। बाद में इतना जोर से वो डोर ओपन करके आ रहा था अंदर। हैं? वही बंदर रोज? हाँ, वो रोज, पता नहीं वही है या नहीं, मगर 4 से 5 बजे के अंदर वो आते थे। मैं ये बात बता दिया था चंपत जी को भी, ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। मगर पता नहीं उनका भी कुछ देखने का मन था शायद। हनुमान जी को दर्शन करने थे रोज प्रभु के कि कैसे आकार ले रहे हैं। यस। और इसके अलावा सपने में कभी आपको ऐसा कुछ होता था? सर, हम ठीक से सो नहीं पाए 7 महीने से, क्योंकि सोने के बाद भी हमको ऐसे ही सोता था, उनका दर्शन मिले। और properly I'm not able to sleep from past 7 months, and we are always thinking about what we have to do, what we can do. रामलला की मूर्ति के लिए जिन्होंने आभूषण तैयार किया है उसका नाम है हर्षाइमल श्यामलाल ज्वेलर्स। आभूषणों का विवरण कुछ इस प्रकार है। ये मुकुट की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें हमने 3 पंखी लगाई हैं और बीच में आप देखेंगे हमने बड़ा सा एक पन्ना दिया है। पन्ना जो है वो राजघरानों की एक पहचान होती है। जो पन्ना जो है ये बुद्ध का पत्थर है, बुद्ध का स्टोन स्वामी है। तो जो पोजीशन ऑफ पावर में, या कह लीजिए जो होता है, वो उसके लिए एक, हाँ, वो दर्शाता है उन्हें। जितने माणिक हैं, माणिक क्योंकि सूर्य भगवान के पत्थर हैं, उनके रत्न हैं, इसलिए माणिक भी हमने काफ़ी इसमें इस्तेमाल किए हैं। अगर जैसे दूसरे जेवरात को भी एक अब बात करते हैं, आप रख लीजिए ये सारे। तो जैसे ये तिलक है, इस तिलक को कैसे डिज़ाइन किया? क्या बहुत ही, तिलक की एक बहुत अच्छी कहानी है जो हमें ट्रस्ट ने ब्रीफ करी थी। तिलक जो है भगवान के जो मस्तिष्क पे रहेगा, इसकी एक अद्भुत कहानी ये है कि हर रामनवमी वाले दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पे नीचे से उस पे आएंगी, तिलक पे आएंगी, और ऊपर अगले 5 मिनट में तिलक से ऊपर होके मुकुट की तरफ जाएंगी। ये एक बहुत, ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें हमने बीच में एक बड़ा सा हीरा लगाया है, साइड में छोटे हीरे लगाए हैं, और बीच में माणिक, नेचुरल माणिक लगाया हुआ है। तो ये भी एक
भगवान का बहुत ही भव्य तिलक बना हुआ है जो ठीक सामने दिखता है। उसके बाद ये है उनका छोटा हार। छोटे हार में भी आप देखेंगे हमने सूर्य भगवान को सबसे बीच में दर्शाया है, क्योंकि मुकुट के साथ ये सबसे ज़्यादा पहना जाने वाला उनका एक गहना है। तो इसमें भी हमने बीच में सूर्य भगवान को लिया है और साइड में हमने माणिक के फूल बनाए हैं। नीचे पन्ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पन्ना है जो उनकी उसको दर्शाता है। ये पचलड़ा है। ये पचलड़ा है। पचलड़ा का मतलब ये 5 लड़ियां हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लड़ियां हैं और 5 लड़ियां जो मुझे समझ में आ रहा पंचतत्व को भी दिखाता है। जी 5 लड़ियां हैं जो पंचतत्व को दिखाती हैं और ये भी दिखाती हैं कि भगवान जो है वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो ये इसमें भी हमने पन्ने का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद ये भगवान का विजय हार है। विजय हार की खासियत ये होती है कि ये सबसे लंबा हार होता है और ये भगवान के चरणों तक जाता है। इसमें आप देखेंगे भगवान के हमने चक्र, कमल और कमंडल ये तीनों इस्तेमाल किए हैं पूरे माला में। जो बीच वाला पेंडेंट है इसमें सबसे शुभ 5 फूल हमने इस्तेमाल किए हैं। कुंद, पारिजात, कमल, तुलसी और चंपा। ये सबसे शुभ पंचपुष्प सबसे शुभ माने जाते हैं, जो ये भी दर्शाते हैं कि भगवान जो है, भगवान का पेड़ों पे, पौधों पे, जंगलों पे जो वो है प्रेम था। लंबाई इसलिए पूरी रखी जाती है क्योंकि ये भगवान के जितने भी नहीं भगवान का जो है जितने उनकी डिविनिटी को दर्शाता है। जी ये भगवान की कमरधन है, भगवान का कमरधन है। इसमें भी हमने माणिक का और पन्नों का खूब इस्तेमाल किया है। सब नवरत्नों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये उनका कमरधन है। ये भगवान का बाजूबंद है जो दोनों बाजुओं पे हैं। इसके अलावा भी हमने कितने जेवर भगवान के बने हैं, मतलब बालक राम को आपने दिखाया, सजाया उनको, तो कितने जेवर लगे, क्योंकि वो धनुष बाण भी है और बालक राम के लिए तो खिलौने भी तो चाहिए बच्चे के लिए। तो भगवान जी के लिए हमने 6 खिलौने बनाए हैं, सब चांदी के बने हैं। जिसमें प्रभु राम जी का वस्त्र जिन्होंने तैयार किया है उनका नाम है मनीष त्रिपाठी। वस्त्र का विवरण कुछ इस प्रकार है। भगवान के जो वस्त्र हैं जिसका नाम मैंने शुभस्त्रम दिया हुआ है, ये वस्त्र जो है ये पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र है, जो कि पीताम्बरी वो कपड़ा है जो हमने काशी से इसको स्पेशली तैयार कराया था। और ये वस्त्र जो है इसमें असली स्वर्ण और असली चांदी के तार हैं और जिन पे कढ़ाइयाँ भी हुई हैं वो भी असली स्वर्ण और चांदी के तारों से ही हुई हैं। और मुख्यतः इसमें जो भी मोटिफ, जो भी इस पे जो कलाकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो पद्म, चक्र और मयूर के ही हैं इसमें, और उन्हीं को हमने स्वर्ण और चांदी से इसको तैयार किया है। कितने दिन में तैयार हुए हैं? यहाँ तो हमारी टीम खुद दिल्ली से यहाँ पे आके रुकी हुई थी अयोध्या में, और हमने यहीं पे रहकर सारा काम तैयार किया दिन रात लगाकर। लगभग 12 से 15 लोगों की टीम हमारी ऑन एंड ऑफ यहाँ पे लगी हुई थी और हम लोगों ने सब कुछ यहीं बैठ के बनाया और किया। तो समय का तो अंदाज़ा नहीं लगा बिकॉज हम लोग दिन रात यहाँ पे इसके लिए काम किया हम लोगों ने, और बस हो गया। अच्छा, विशेष तौर